हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सलवार की कटिंग को कैसे करते हैं ये सीखने वाले हैं। यहाँ पे मैंने 2 मीटर कपड़ा ले लिया है। 2 मीटर कपड़े को हमने इस तरीके से खोल लिया है। लंबाई में ही यहाँ पे हमारा पजामा कट होगा, क्योंकि इसका जो डिजाइन है वो लाइनिंग बनी हुई है इसमें इस तरीके से। तो हमें पजामे को इसी खड़ी लाइनिंग में बनाना है। हमारी ये लाइनिंग खड़े में आएंगी, तो इस तरीके से पहले मैंने कपड़े को चौड़ाई में फोल्ड कर लिया है। पूरे कपड़े को इस तरीके से पहले एक बार फोल्ड कर लेती हूँ। यहाँ पर इस तरीके से इसको अच्छे से पहले सेट कर लेते हैं। कपड़े को इस तरीके से सेट करने के बाद हमने यहाँ पे अपनी लंबाई ले लेनी है। बेल्ट का हम अभी इसमें ऐड नहीं करेंगे। बेल्ट का ऊपर की तरफ को करते हुए इंच टेप को हम लंबाई पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे जो खुली साइड है वो मेरी तरफ को है और बंद साइड आपकी तरफ को रखी हुई है। इस तरीके से हम इसको पहले अच्छे से सेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं बेल्ट की कटिंग को बाद में करूंगी। यदि हमारा बेल्ट कम भी पड़ेगा तो हम सूट के कपड़े से बेल्ट को पूरा कर सकते हैं। तो बेल्ट जितना भी मुझे चाहिए मैंने इंच टेप आगे की तरफ को सरका लिया है और टोटल लंबाई जितनी रखनी है, जैसे मुझे 37 इंच पे टोटल लंबाई रेडी रखनी है, तो मैंने 37 इंच पे निशान लगा लिया है और ऊपर की तरफ को इंच टेप को उतना ही सरका लिया है जितना मुझे बेल्ट चाहिए। बाकी हमारी टोटल लंबाई जहाँ पे आ रही है वहां पे देखेंगे। यहाँ पे 8 से 9 इंच का बेल्ट हम ले सकते हैं और यही दूरी हम दूसरी तरफ भी निशान लगा लेंगे। जो निशान हमने आगे की तरफ को लगाया है वही निशान हम इस तरफ को लगा लेंगे और हाफ इंच इसमें और ऐड करेंगे। जैसे 37 इंच पे सलवार को रेडी रखना है, तो 37.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। हाफ इंच का जब हम यहाँ पे अपनी मोहरी को जोड़ेंगे, अलग से कपड़ा जोड़ के हम अंदर की तरफ को फोल्ड करेंगे, तो लगभग हाफ इंच हमारा उसमें चला जाता है। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से कपड़े को वेस्ट नहीं करते हुए मैंने इसको पूरा उतना ही लिया है फिक्स। हमें जरूरत पड़ेगी तो हम और कपड़ा अंदर की तरफ लगा सकते हैं। यहाँ पे कपड़ा बचेगा, बचा के चलना है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने अब इसको पलटा लिया है। यहाँ पे डबल कर लिया है मैंने इसको, उतना ही कपड़ा फिर से फोल्ड कर लिया है। हमारे दोनों तरफ के पार्ट यहाँ पे निकल जाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको सेट कर लिया है। अच्छे से इसको सेट कर लेते हैं पहले। फिर हमने क्या करना है, बेल्ट को हम बचे हुए कपड़े से निकालेंगे। हमारा इसमें से बेल्ट निकल जाएगा, लेकिन बाद में निकालेंगे उसको। पहले हमें मेन पार्ट निकालने हैं। यहाँ पे अब इस तरीके से निशान लगाएंगे। हम अपनी पजामे का जो घेर है उसको बढ़ाने के लिए अलग से कलियों को जोड़ सकते हैं। आसन अंदर की तरफ को, जहाँ को हमारी प्लेट डलती है सामने साइड में, हम वहाँ को अलग से कपड़ा रख के उसकी चौड़ाई को जितना हम घेर रखना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। अगर हम सिंपल तरीके से करना चाहें तो हम इतने में भी अपने सलवार को कम घेर में बना सकते हैं। घेर ज्यादा चाहिए तो हम उसमें फिर अलग से कपड़ा जोड़ सकते हैं। पहले इस कपड़े को हम कट करके अलग कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे ये कपड़ा मैंने कट करके अलग कर लिया है। खोलने के बाद हम इसमें से अपना, अब हमारा बेल्ट इसमें से आराम से निकल जा रहा है। दो पीसेज में इसमें से कट करके पहले अलग रख लेती हूँ तिरछे में इस तरीके से। ये हमारे बेल्ट में आ जाता है पूरा। जैसे हम एक को निकालेंगे पहले, ये हमारा कम हो जाएगा तो हम दो निकालेंगे इसमें से। इस तरीके से बराबर दो पीसेज निकाल के रख लेंगे और जितनी हमें बेल्ट चाहिए वो हम रेडी करेंगे। इसको यहाँ से पहले कट करेंगे।
एक पीस मैंने कट कर लिया है, सेम एक पीस फिर से हम यहाँ पे कट करेंगे। दोनों पीस हमने कट करके रख लेने हैं, इस तरीके से। अब जो बचा हुआ कपड़ा है, उसको हम जॉइंट लगाएँगे आगे की तरफ को कलियाँ बढ़ाने के लिए, घेर बढ़ाने के लिए कली जोड़ेंगे। और ये हैं हमारे 2 पीसेज, जितनी भी बेल्ट की आवश्यकता हमें रहेगी, इससे हम उसको करेंगे। अब इसको साइड रख लेते हैं और ये जो कपड़ा है, इसको 4 फोल्ड में करेंगे। इस तरीके से उसी तरीके से इसको रखेंगे जैसे हमने पहले का कपड़ा रखा हुआ है, एक ही तरफ को लाइनिंग होनी चाहिए इस तरीके से। यहाँ पे 4 फोल्ड मैंने इसको कर लिया है। इस तरीके से बिछा लेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जितना भी घेर हमें चाहिए, उतना हमें आराम से मिल जा रहा है। ठीक-ठाक घेर हमारी पजामा का यहाँ पे बनेगा। ये हमारा बेल्ट है। अब हमने देख लेना है टोटल हमें कितना चाहिए। जैसे 8 इंच का हम बेल्ट अगर रखते हैं तो अ, यहाँ पे 9 से 10 इंच का नीचे की तरफ को हम ले लेंगे। यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है और यहाँ पे अंदर की तरफ को 1.5 इंच तक अंदर की तरफ लगाया है। स्केल को इस तरीके से रखेंगे और जहाँ को मैंने स्केल का पतली साइड को रखा हुआ है, वहाँ पे से हमने मोहरी का लगा लिया है। जितनी चौड़ी आपको अपनी मोहरी रखनी है, उतना आप रख लो। उसके बाद उसको रखने के बाद इसको आप इस तरीके से निशान लगाइए। तिरछे में मैंने यहाँ पे पेंट वाला स्केल जो हम यूज़ करते हैं, कर्व स्केल, तो वो मैंने यूज़ किया हुआ है। आप सीधे भी लगा सकते हो। यहाँ पे इस तरीके से निशान मैंने लगा लिया है। ये निशान लग चुका है। कपड़े को हम हाफ इंच चढ़ाते हुए रखेंगे क्योंकि हमारा सिलाई में भी जाता है। इस तरीके से निशान हमारा लग गया है। ये हमारा आसन वाला भाग हो गया है और यहाँ पे अब हमने ये वाली लाइन खींच लेनी है। इस वाली लाइन को अगर आप कट करना चाहते हो तो कट कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो कट लगा के छोटे-छोटे कट लगा के उसी सीध में इसी कपड़े को इसी तरीके से पकड़ के हम सिल के जो मेन हमारी कलियाँ होती हैं, मेन जो बीच वाली कली होती है चौड़ी वाली, उसको हम इस तरीके से अलग सिलाई से हम दिखा सकते हैं। नहीं भी करना चाहते हैं तो वो भी चलेगा। हम डायरेक्ट सिलाई प्लेट्स डाल सकते हैं, ये हमारी मर्ज़ी है। बाद में हमें उसे जोड़ना ही होता है। लेकिन यहाँ पे मैं इसको कट नहीं करूँगी, यहाँ पे सिर्फ़ कट्स लगा दूँगी और सिलाई करते टाइम थोड़ा-थोड़ा कपड़ा पकड़ के इसको सिलाई लगा के अलग हो जाएगा ये। एक अलग सी सिलाई दिखेगी। मेन जो बीच की कली होती है, बीच का पार्ट होता है हमारा और जो इतनी लंबी सी हमारी ये कली बन के तैयार हो गई है जॉइंट लगाने के बाद। और अगर हम ज़्यादा घेर नहीं चाहते हैं तो उतने में भी हमारी जो सलवार है वो बन जाती है, लेकिन घेर थोड़ा कम होता यहाँ पे, लेकिन अब घेर हमारा ठीक-ठाक बन जाएगा इसमें। अब जो ये जुड़े हुए पार्ट हैं, इनको हम अलग-अलग कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी पूरी सलवार की कटिंग हो गई है। इन जो जॉइंट्स हैं, इनको हम कट कर लेते हैं। हम अपने सलवार का घेर इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, कम कपड़े में। यहाँ से भी हमारा कपड़ा जुड़ा है, इसको भी अलग कर लेते हैं। जो मैंने स्केल से सीधी लाइन दी है, आप चाहो तो वहाँ से भी कट कर सकते हो, लेकिन मैंने नहीं किया हुआ है। इस तरीके से जोड़ेंगे हम इनको आपस में चारों कलियों को। ये हमारी टोटल सलवार की कटिंग हो गई है इस तरीके से। ये हमारा बेल्ट है। जितनी भी हमें बेल्ट रखनी है, बेल्ट हम कितना लेते हैं, जितनी भी हमारी हिप की टोटल गोलाई है, उसमें 6 इंच और ऐड करेंगे। 6 से 8 इंच आप कर सकते हो, कितना आपको बेल्ट रखना है। 6 से 8 इंच तक हम रख सकते हैं और यहाँ पे इस तरीके से हमारी सलवार की कटिंग हो गई है। मोहरी की तरफ को हम अलग से कपड़ा लगा के अंदर की तरफ को फ़ोल्ड करेंगे। इस तरीके से हम अपने इन पार्ट्स को जोड़ेंगे। यहाँ पे सीधी साइड है।
इस तरीके से हमारी प्लेट से डलेंगी और यहाँ पे हमारी जो घेर बढ़ाने के लिए हमने कलियाँ कट की हुई हैं, उनको हम इस तरीके से जोड़ेंगे। इस तरीके से और उसके बाद हमने इस पे बेल्ट लगाना है। यहाँ पे हमारी सलवार रेडी है।